सभी को डिवाइन हीलिंग चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एंजाइटी या घबराहट के बारे में जाने थे, उसका लक्षण क्या है। आप ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट चलता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होता है, बार बार नेगेटिव थॉट चलता है, एक ही बारे में बार बार थॉट चलता है, हार्ट बीट जैसा धड़कने लगता है, स्वेटिंग आता है। तो ये सब जो मैंने आपको सिम्टम बताया था, ये सब है एंजाइटी या घबराहट का सिम्टम। इसके लिए हमने पिछले एपिसोड में काउंसलिंग के बारे में बताया कि आप काउंसलिंग से भी हील हो सकते हो और दवाई से भी हील हो सकते हो। लेकिन दूसरा और एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी हम अपने को हील कर सकते हैं इस घबराहट की बीमारी से, क्योंकि यह है एक मानसिक बीमारी। मानसिक मतलब हमारे मन के अंदर ही ये इसका रूट कॉज पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में ये रूट कॉज पड़ा हुआ है। अंतर मन से ये कनेक्ट है, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हो, इस जन्म में बचपन में या कहीं भी हम ऐसा कुछ सिचुएशन को फेस किए हैं जो अंतर मन में चला गया है। तो उसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होगा, हम मेडिटेशन से बोलते हैं कि हम जो ब्रेन का जो वेव है वो 4 तरह का वेव है। एक है बीटा वेव जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर है अल्फ़ा वेव, जब हम रिलैक्स होते हैं तब अल्फ़ा पोजीशन में होते हैं, फिर होता है थीटा जब हम और रिलैक्स होते हैं, और लास्ट होता है डेल्टा जिसको डेल्टा हीलिंग बोलते हैं। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को, मन को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे हम अल्फ़ा अवस्था में जाएंगे। और अल्फ़ा अवस्था में जा कर के हमारे जो अंतर मन में जो एंजाइटी का जो ट्रिगर है उसको ढूंढ निकाल करके उसको हील करेंगे, क्योंकि रूट कॉज मन के अंदर ही है। तो हम अगर मन को धीरे धीरे हील कर देंगे और अपने को पॉजिटिव एफर्मेशन डालते अपने को पॉजिटिव कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो ट्रिगर है एंजाइटी का वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो मेडिटेशन हम 3 स्टेप से करेंगे। पहला स्टेप है रिलैक्सेशन का, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे। फिर दूसरा स्टेप है पॉजिटिव एफर्मेशन, खुद के लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। और तीसरा स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन का, हम रियलाइज करेंगे वास्तव में मैं हूँ शांत स्वरूप। तो ऐसे जो मैं पॉजिटिव एफर्मेशन दूंगा उसी आधार से हम ये मेडिटेशन करेंगे। तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, पूरा रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी हम उस मेडिटेशन को करेंगे। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि एंजाइटी को हील करने के लिए मैंने आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताया था और ओम चैंटिंग का भी मैंने आपको बताया था। तो आज मैंने बताया था कि ब्रीदिंग, हमारा जो सांस जो है हमारे मन से कनेक्ट है। तो जितना हमारा सांस शांत होगा, धीमे होगा, उतना हमारा मन भी स्टेबल होगा। और मन और सांस जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक अल्फ़ा अवस्था में जाएंगे। तो अभी हम उस रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस करेंगे। आप सब रिलैक्स होके बैठ जाइए, एक गहरे सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स का पॉजिटिव एफर्मेशन दे। डीप ब्रीद लेके अपने को ऑटो सजेशन दे कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। मैं अभी आपको ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ कमेंट्री बताऊंगा। मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा आप उसी हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाना है, बिल्कुल रिलैक्स। अभी आपका पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लीजिए। देखिए कैसे सांसें आते और जाते रह रहा है। ये दिव्य सांसें आपको हील कर रहा है।
देखिए पूरा फोकस आपके श्वासों के ऊपर हो। ये दिव्य सांसें धीरे धीरे आपके अंदर जा रहा है और आपके अंदर में जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी एंजाइटी है, घबराहट है, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और आप बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने को विजुअलाइज करिए, अपने दोनों पंजे को देखिए मन की आँखों से। और दोनों पंजे में एक धीरे धीरे हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, उसको फील करिए। दोनों पैर के पंजों से धीरे धीरे वो वाइब्रेशन धीरे धीरे घुटने तक आ रहा है। दोनों घुटने तक, दोनों घुटने से पंजे धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे घुटने से कमर की ओर आ रहा है। कमर से निचले हिस्सा, दोनों पैर के मांसपेशियां, नसें बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे कमर से गर्दन की तरफ आ रहा है। आपके पेट, चेस्ट और पीछे का जो मसल है उसको पूरा ढीला छोड़ दीजिए, पूरा हल्का छोड़ दीजिए और महसूस करिए कि कमर से एक रिलैक्सेशन का सिलसिला जारी है और धीरे धीरे आपके रीढ़ की हड्डी को और रीढ़ के मसल को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे गर्दन तक आ रहा है। और फ्रंट में आपका चेस्ट और पेट के जितने भी ऑर्गन है वो सबको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन से निचले हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और एक गहरे सांस लीजिए और विजुअलाइज करिए कि दोनों हाथों के पंजे को देखिए, वहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है। वो वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके शोल्डर जॉइंट, कंधे तक आ रहा है और दोनों हाथ धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन से निचले हिस्सा, दोनों हाथ, पैर, आपका इंटरनल ऑर्गन, पेट, पीठ सब बिल्कुल अब रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स 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 एंड रिलैक्स। जैसे आपका गर्दन से निचले हिस्सा आपका शरीर का जैसे है ही नहीं, पूरा हल्का। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे गर्दन से ऊपर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे आपके फेस के मसल, आपके सिर, दोनों कान, आँखें, फेस के जितने भी मसल है सबको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका पैर से जो रिलैक्सेशन शुरू हुआ था और रिलैक्सेशन धीरे धीरे माथे के ऊपर जा रहा है और माथे से लेकर के पैर तक
पूरा शरीर हल्का एंड रिलैक्स हो गया है, हल्का एंड रिलैक्स, जैसे मानो ये शरीर है ही नहीं, पूरा रिलैक्स, रिलैक्स। ये शरीर पूरा रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे धीरे आपके मन को शांत करिए और मन को भी धीरे धीरे रिलैक्स करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका शरीर और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आ गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। आप विजुअलाइज करिए कि आप एक सुंदर सा बगीचे में हैं। और वहाँ एक सीढ़ी है, सीढ़ी का 10 स्टेप है। आप सीढ़ी के ऊपरी भाग में हो, 10 स्टेप पे हो। अब धीरे धीरे अब सीढ़ी के नीचे तक आपको आना है। मैं 10 से 1 काउंट करूँगा और आप धीरे धीरे अपने मन को और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए उस सीढ़ी से आप धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अब देखिए कि आप एक सुंदर जगह पे हो, आप सीढ़ी के 2 स्टेप पर हो। मैं धीरे धीरे काउंट करूँगा, 10, 9, 8, 7। अब धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो और डीप एंड डीप रिलैक्स में जा रहे हो। 6, 5, 4 और नीचे उतर रहे हो सीढ़ी के और आपका मन और शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है। 3, 2, 1। आप डीप एंड डीप रिलैक्सेशन में चले गए हो। अब जैसे ही सीढ़ी उतरते हो आपको एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फूलों का बगीचा है। एक छोटे से रास्ते से आप गुजरते हुए जा रहे हो। वो फूलों के सुगंध आपको महसूस हो रहा है। आप अलग से दुनिया में आ गए हो। आपका शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स। अब बिल्कुल अल्फा अवस्था में आ गए हो, बिल्कुल अल्फा अवस्था में। अब धीरे धीरे उस बगीचे में घूम रहे हो। चारों तरफ से खुशबूदार सुगंध आ रहा है और भी आपके तन मन को पूरा शांत कर रहा है, शांत कर रहा है। महसूस करिए कि आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स, आपका मन भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आप एक सुंदर सा जगह पे हो जहाँ चारों ओर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। वहाँ पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर और दुनिया है। रिलैक्स, रिलैक्स,
एंड रिलैक्स। अब अपने को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन डालेंगे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ, तन से, मन से, धन से और पारिवारिक सबसे मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ। आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। मैं एंजाइटी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं एंजाइटी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं एंजाइटी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं घबराहट से मुक्त हो चुका हूँ। मैं घबराहट से मुक्त हो चुका हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं निडर हूँ और मैं निर्भय हूँ। मेरे में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर रहा हूँ। मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है। मैं सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, पॉजिटिव एनर्जी से धीरे धीरे अपने को भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, भर रहा हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं खुशनसीब हूँ। मैं संपूर्ण शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं गहन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल हील हो चुका है, हील हो चुका। मेरा हार्मोनल सिस्टम पूरा हील हो चुका है और मेरा सब हार्मोन बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जितने भी हार्मोन से पॉजिटिव हार्मोन है, डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो, जितना भी खुशी देने वाला हार्मोन है वो सीक्रेशन करना शुरू हो गया है और मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन में वो खुशी का हार्मोन जा रहा है और मेरा हर एक सेल शरीर का खुश हो रहा है और खुशनसीब का अनुभव हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी से, आत्मविश्वास से, सेल्फ एस्टीम से भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो। अपने में धीरे धीरे वो विश्वास आ रहा है कि हाँ, मेरे में वो ताकत है। वो घबराहट या एंजाइटी जैसे बीमारियों से मुक्त होने के लिए आप धीरे धीरे अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो मेंटली। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन देते जाइए अपने को और देखिए, महसूस करिए कि जो जो ट्रिगर है आपका एंजाइटी या घबराहट का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मानो आप अंधेरे से डर रहे हो तो आप देखो कि आप अंधेरे में जा रहे हो, आप निडर होके जा रहे हो और आप पूरा निश्चिंत होके अंधेरे को फेस कर रहे हो। माना आपका ट्रिगर है भीड़ भाड़ इंसान, भीड़ भाड़ जगह में जाने से आपके अंदर घबराहट आता है, तो आप विजुलाइज करिए कि आप भीड़ भाड़ जगह में आराम से जा रहे हो और आ रहे हो। आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहे हो। खुशी महसूस हो रहा है कि वाह, मेरा इतना दिनों का जो घबराहट या एंजाइटी का जो बीमारी है, मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, विजय प्राप्त कर चुका हूँ।
विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो अपने आप को देखिए कि आपका ट्रिगर कौन है, कहाँ से वो एंजाइटी या घबराहट या डर उत्पन्न होता है। उस ट्रिगर को अंदर से देखिए और उसको उस रूट कॉज में जाइए और वहाँ से उसको हील करिए। चाहे वो अंधेरा हो, चाहे ऊंचाई का डर हो, चाहे इंसान का भीड़ भाड़ इलाका डर हो, चाहे कुछ पशु पंछियों का डर हो, चाहे एग्ज़ाम का डर हो, चाहे कुछ सिचुएशन का डर हो, कुछ भी आपका जो ट्रिगर है उस ट्रिगर के रूट कॉज में जाइए और वहाँ से हीलिंग एनर्जी दीजिए। अपने आप को हील करिए कि मैं अब स्वतंत्र हो चुका हूँ, मैं अभी निडर हो चुका हूँ, मेरे में अभी ताकत आ चुका है, मैं पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल भर चुका हूँ। धीरे धीरे और डीप रिलैक्स हो जाइए, डीप साइलेंस में जाइए, डीप साइलेंस में जाइए और धीरे धीरे अपने अंतर मन को झांक के देखिए। कहाँ है वो ट्रिगर, कहाँ से एंजाइटी या घबराहट उत्पन्न होता है, उस रूट को जाइए। देखिए आपके सामने पॉजिटिव एनर्जी है, आत्मविश्वास है। धीरे धीरे अपने अंतर्मन को जा करके साक्षी होके देखिए कि कहाँ है वो रूट कॉज। कहीं बचपन में ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं हुआ है? कहाँ कुछ आपने गलती तो नहीं कर दिया है? कभी कुछ इंसान को देख के तो डरे नहीं हो? कभी सांप को या और कुछ चीज़ों को देखकर तो डरे नहीं हो? या कोई आपको अंदर भूत प्रेत या ऐसे चीज़ें बता कर आपको डराया है? तो सबको आप देखिए और अंतन मर्म जा करके पॉजिटिव हीलिंग दीजिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है मैं अभी पॉजिटिव एनर्जी दे करके उसको हील कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है और हीलिंग एनर्जी मेरे में है। मैं अभी उस सिचुएशन को हील कर सकता हूँ। माइंड का जो हिस्से में ये पड़ा हुआ है मेमोरी, उस मेमोरी को धीरे धीरे हील करिए, हील करिए, रियलाइजेशन करिए कि वो बिल्कुल हील हो चुका है। महसूस करिए कि आपका शरीर में चारों तरफ ब्रेन से धीरे धीरे पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी ब्रेन से निकल करके धीरे धीरे ब्रेन के सभी हिस्सों को जाते हुए धीरे धीरे आपका फेस गर्दन से होते हुए धीरे धीरे आपका इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे लंग्स हो, चाहे लिवर हो, चाहे हार्ट हो, वो सब को हील कर रहा है, हील कर रहा है। और हीलिंग एनर्जी सफ़ेद कलर का पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे आपका पूरा शरीर को, एक एक सेल को हील कर रहा है, हील कर रहा है। रियलाइज करिए, महसूस करिए कि आप एंजाइटी से मुक्त हो चुके हो, आप निडर हो, निर्भय हो, स्वतंत्र हो और सर्व शक्तियों से भरपूर हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
और डीप में जाइए, आपके अंदर अंतर मन में डीप में जाइए, और डीप में जाइए, और डीप में जाइए। और आपने सामने, आप अगर जाने में या अनजाने में किसी को अगर दुख दिए हो, दुख भरा बातें किए हो, उस सब को इमर्ज करके उन सब को फॉरगिवनेस का प्रयास करिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, आप अभी स्वतंत्र हो, आप खुश रहो। ये फॉरगिवनेस का प्रेयर जिनको आपने दुख दिया है, चाहे जाने में या अनजाने में, उन सब को हीलिंग एनर्जी दे करके और सूक्ष्म जो कोड है उसको कट करिए, कट कट कट। अब बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हो। जो भी सूक्ष्म कोड है एनर्जी का, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे बचपन का हो, चाहे अभी का हो, जो भी सूक्ष्म मेमोरी है, मेमोरी का कोड है, एनर्जी है, उस सब को आप धीरे धीरे करके डिलीट करिए, डिलीट करिए, डिलीट करिए। और जिनको आपने दुख दिया है सबको फॉरगिवनेस करिए, फॉरगिवनेस करिए और रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब बिल्कुल रियलाइज करिए कि आप अब पूरा हल्का हो रहे हो, आपका शरीर भी पूरा हल्का हो चुका है, आपका मन भी हल्का हो चुका है। जितना भी सूक्ष्म बॉन्डेज है वो धीरे धीरे डिलीट या रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। रियलाइजेशन करिए, रियलाइज करिए, फील करिए कि आप बिल्कुल अभी संपूर्ण एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हो। आप एंजाइटी या घबराहट या डर से बिल्कुल मुक्त हो चुके हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में वो हीलिंग एनर्जी जा रहा है और पूरा शरीर को हील कर रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे धीरे उस बगीचे में जहाँ आपने सीढ़ी से नीचे उतरा था, अब धीरे धीरे मैं 1 से 10 तक गिनूंगा। उस सीढ़ी से आप नीचे से 10वें स्टेप तक धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। आप पूरा नीचे सीढ़ी फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं, मैं 1 काउंट कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी रिलैक्स होके धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो। 2 3 4 और पॉजिटिव एनर्जी और रिलैक्स। 5 6 7 और रिलैक्स। भरपूर पॉजिटिव एनर्जी से धीरे धीरे आप 8 9 10 अब धीरे धीरे बिल्कुल सीढ़ी से ऊपर आ गए हो। अब धीरे धीरे आप अल्फा लेवल से धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, श्वास के तरफ ध्यान रखिए। डीप ब्रीथ लीजिए, गहरा सांस लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब ये शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है, आपका शरीर हल्कापन आ गया है। अब बिल्कुल हल्का और रिलैक्स हो गए हो,
रिलैक्स हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो। आपके अंदर अभी वो पॉजिटिव एनर्जी, आत्मविश्वास भर रहा है, भरपूर हो चुका है। आप अभी हीलिंग एनर्जी से भरपूर हो चुके हो। आप पूरा रिलैक्स हो चुके हो, रिलैक्स। अब धीरे धीरे हाथ और पैर को धीरे धीरे हिलाइए और धीरे धीरे कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए। ये है एक रिलैक्सेशन मेडिटेशन, एंजाइटी से मुक्त होने के लिए। तो ये जो रिलैक्सेशन मेडिटेशन अब दिन में 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। देखेंगे आप धीरे धीरे आपके अंदर जो डर है, एंजाइटी है, फियर है, उससे आप धीरे धीरे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बीमारी है ये मन का बीमारी है। तो ये मन को हील करने के लिए केवल एक ही है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। कि जितना हम मेडिटेशन और ध्यान करेंगे उतना हमारा मन हील हो जाएगा, और जितना हमारा मन हील हो जाएगा ये शरीर भी पूरा बिल्कुल हील हो जाएगा। क्योंकि बीमारी को बोलते हैं कि साइकोसोमैटिक। साइको मतलब मन से ही बीमारी उत्पन्न होता है, तो मन को ही हमको हील करना है। तो इस हीलिंग मेडिटेशन में आपको जो हीलिंग एनर्जी चाहिए वो हीलिंग एनर्जी आप ले सकते हैं। तो इस हीलिंग मेडिटेशन को बार बार प्रैक्टिस करिए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू। अगले एपिसोड में और एक नया टॉपिक के ऊपर हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।